गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने डायमेंशन फार्मूला और उसके यूजेस के बारे में स्टडी किया था। टुडे वी आर स्टडी अबाउट एरर। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि एरर क्या होती है। तो एरर आपके पास टू टाइप की वैल्यूज होती हैं। एक तो होती है आपकी फंडामेंटल वैल्यू, मतलब कंप्लीटली आपकी प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है। एक होती है आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू। तो रियल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू का जो डिफरेंस निकलता है उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एरर। तो आपके पास द डिफरेंस ऑफ द करेक्ट और ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। तो आपके पास जो डिफरेंस निकलेगा किसका, ट्रू या करेक्ट वैल्यू का। जो आपकी ट्रू वैल्यू होगी या करेक्ट वैल्यू होगी उसको हम कंपेयर करेंगे किससे, मेजर्ड वैल्यू से। किससे करेंगे, मेजर्ड वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो करेक्ट या ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस निकलेगा किससे, मेजर्ड वैल्यू से। प्रैक्टिकली जो हमको वैल्यू फाइंड आउट होगी उसका जो डिफरेंस निकलेगा उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एरर। तो आपके पास द डिफरेंस ऑफ द करेक्ट और ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। ये जो एरर है ये डिफरेंट टाइप्स की होती है। अब मेनली इसकी जो फॉर्मूले जो आएंगे वो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली जो थ्योरेटिकल एरर्स हैं उनको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे एक होती है आपकी सिस्टमेटिक एरर। क्या होती है, सिस्टमेटिक एरर। ये होती है आपकी रैंडम एरर और ये होती है आपकी ग्रॉस एरर। सिस्टमेटिक एरर जो रहती है इसका रीजन हमको पता होता है, इसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको डिक्रीज कर सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर जो रहती है इसका हमें रीजन पता होता है और हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं। और ज्यादातर लिए आपका जो सिस्टम होता है उसमें कोई ना कोई माइनर या मेजर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, उसके कारण आपकी क्रिएट होती है कौन सी, सिस्टमेटिक एरर। फिर है आपकी रैंडम एरर। ये सडनली आपके पास क्रिएट होती है और इसको हम फाइनली कंप्लीटली इसको डिक्रीज नहीं कर सकते, ना इसको हम बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं। तो वो आपकी होती है रैंडम एरर। फिर ग्रॉस एरर जो है ये वाली एरर भी आपकी कंप्लीटली रिमूव नहीं की जा सकती। तो जनरली आपके पास कोई कुछ एरर कितने टाइप्स में है, तो सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। फिर ये जो सिस्टमेटिक एरर है इसमें भी आपके पास अलग अलग एरर्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो रहती है वो आपके किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण जो एरर क्रिएट होगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाएगी। फिर आपकी पर्सनल एरर। पर्सनल एरर के अंदर क्या होता है कि किसी का लिसनिंग पावर अगर वीक है या किसी के आई डिफेक्टेड है तो वो जो ऑब्जर्वेशंस लेगा वो रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस लेगा। तो यहाँ पर उससे जो एरर क्रिएट होगी वो आपकी कौन सी है, पर्सनल एरर। फिर है आपकी लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर का मतलब होता है कि जो आपका प्रैक्टिकल है अगर उसका मेथड, उसके ऑब्जर्वेशंस, उसका जो लिस्ट काउंट है अगर उसको निकालने का मेथड प्रॉपरली अगर पता नहीं होता है तो आपके पास कौन सी एरर यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगी, लिस्ट काउंट एरर। फिर है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल केसेस। एक्सटर्नल केसेस के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लिया हमको कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं और उसके ऑब्जर्वेशन हमको सनलाइट पे ले लें और उस दिन अगर रेन हो जाता है तो सनलाइट हमको प्रॉपरली उस इंटेंसिटी का प्रोवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर जो एरर क्रिएट होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल केसेस। फिर है आपकी कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर के अंदर क्या होता है कि आपके पास क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट है। 10 स्टूडेंट में फर्स्ट वाले ने ऑब्जर्वेशन लिए, उसके भी सेम वही एरर निकली, सेकंड वाले ने भी लिया, थर्ड वाले ने लिया, फोर्थ वाले ने लिया, ऐसे ऑल 10 स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन लेते हैं और उनका जो एरर अगर एक डेफिनेट फाइनाइट एरर निकलता है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट एरर। तो आपके पास सभी स्टूडेंटों के अगर सेम एरर होता है तो वो आपका क्या हो गया, कांस्टेंट एरर हो गया। कौन सा हो गया, कांस्टेंट एरर। अब इसके अलावा आपके पास ये 4 टाइप के अलग अलग एरर और होते हैं। ये आपके फॉर्मूले वाइज एरर होते हैं। इनसे आपके फॉर्मूले और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जनरेट होते हैं, जिसमें पहला है
एब्सोल्यूट एरर, सेकंड है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर रिलेटिव एरर और फिर परसेंटेज एरर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सा, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लिया किसी भी प्रैक्टिकल के ऑब्जर्वेशन A1, A2, A3, A4, AN ये आपको फाइंड आउट है। तो ये जो आपका एब्सोल्यूट एरर जो है, इसके अगर आपको ऑब्जर्वेशन पता है तो हम इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। तो आपके पास सबसे पहले आप इसका मीन निकालोगे। क्या निकालोगे, मीन निकालोगे। मीन आपके पास A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट डॉट AN अपॉन क्या हो गया, N हो गया। तो यहां से मीन आपका जो निकलेगा AM वो आपके पास निकल गया इसके बाद आपको निकालनी है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर अगर आपके फर्स्ट उसमें ऑब्जर्वेशन में निकालनी है तो डेल A इक्वल टू AM माइनस A1, डेल A2 इक्वल टू AM माइनस A2, डेल A3 AM माइनस A3, डेल A4 AM माइनस A4, डेल AN तो डेल AN इक्वल टू AM माइनस AN। तो आपके पास सबसे पहले आप एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या फाइंड आउट करोगे, मीन फाइंड आउट करोगे। मीन फाइंड आउट होने के बाद में आप क्या करोगे, मीन में से आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन, थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन, फोर्थ, ऐसे n ऑब्जर्वेशन उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ये जो डेल A1, डेल A2, डेल A3, डेल A4 जो आपके पास आएगा ये आपका होता है कौन सा एरर, एब्सोल्यूट एरर। कौन सा एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। इसके बाद में आपके पास एक होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। कौन सा एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। सेकंड आपके पास ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आपके पास होता है मीन एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि जो आपकी एब्सोल्यूट एरर आई है उसका हम निकाल देंगे मीन। तो डेल ए बार और ये निकलेगा, इसको मॉड में लेंगे ताकि ये ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अपॉन n। तो ये आपके पास हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड आपका निकलता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर जो रहता है आपका RE मेन एब्सोल्यूट एरर मीन अपॉन मीन। तो ये आपके पास हो गया क्या, डेल ए बार अपॉन AN। तो ये आपके पास कौन सी एरर होगी, रिलेटिव एरर होगी। उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर जो है आपका PE, ये रिलेटिव एरर
into 100, it means on मीन, इट मीन आपके पास परसेंटेज एरर आपका निकल जाएगा डेल ए बार ऑन ए एन इंटू 100। तो ये आपके पास 4 टाइप के एरर हो गए। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो चीज आपको देखनी है। अब इसका हम एक एग्जांपल भी देख सकते हैं कि एग्जांपल आपका किस तरीके से चलता है। तो ये आपके पास निकलेगी कौन कौन सी एरर निकली है, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर निकली हुई है, मेन एब्सोल्यूट एरर निकली हुई है, इसके अलावा आपके पास रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। इन सबको किसी भी एग्जांपल के जरिए हम सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि आपका ये जो एरर वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां से एग्जांपल के लिए जैसे मान लिया 2 6 4 8 ये आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं। फाइंड द एरर्स। तो आपको एरर्स इसमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली कौन सी एरर फाइंड आउट करोगे, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के लिए सबसे पहले आपको चाहिए मीन। मीन निकालने के लिए हम इनको क्या कर सकते हैं, प्लस करके डिवाइड कर देंगे। तो ए एम इक्वल टू निकल गया आपका 20/4, तो ये 5। अब एब्सोल्यूट एरर डेल A1, डेल A1 का मतलब हो गया AN माइनस A1। तो इसमें आपका 5 - 2 = 3, डेल A2 AN माइनस A2, 5 - 4, डेल A3 AN माइनस A3, 5 - ये आपका 2 4 6 है। तो कंटिन्यूस में आपका थोड़ा इजी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से माइनस है और डेल A4 AN माइनस A4, 5 - 8 माइनस कर। तो ये तो आपकी क्या आ गई, एब्सोल्यूट एरर आ गई। उसके बाद में सेकंड है आपकी मेन एरर। तो इसमें क्या होता है, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 डेल A4 अपॉन n। तो 3 + 1 + -1 + -3 और 4 3 4 तो आपके पास जो मेन एब्सोल्यूट एरर है वो कितना आ गया, 2 आ गया। उसके बाद आपको क्या निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है। क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। तो यहाँ से रिलेटिव एरर में आपका ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा।
रिलेटिव एरर के लिए आपके पास r इक्वल टू, तो ये तो कितना आया था 2 और am आया था 5, तो ये रिलेटिव एरर होगी। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है रिलेटिव एरर इनटू 100, तो परसेंटेज एरर आपका हो जाएगा रिलेटिव एरर 2 इंटू 5, 5 से ये 21, तो परसेंटेज एरर 40%। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। आज अपने इस टॉपिक के साथ में सभी एरर और उससे संबंधित जो रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सॉल्व करें। और भी क्वेश्चंस आपकी बुक में खूब सारे हैं, आप सॉल्व कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी और टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू।